में घुस के और उठाए ले जा रहे हैं हमारे बच्चियों को। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। उनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, फिर भी वो पाकिस्तान के नाम पर पनाह मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की, जो पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तानियों के बेइंतहा जुल्म के शिकार हैं। 65 साल में उन्हें बस एक ही सच्चाई समझ में आई है कि जिस पाकिस्तान को उनके पुरखों ने अपना मुल्क समझा, वो अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नरकिस्तान में तब्दील हो गया है, जहां ना तो उनकी जिंदगी सलामत है और ना ही इज्जत। आज इंडिया न्यूज आपको मिलवाएगा पाकिस्तान में नर्क भुगत कर भागे ऐसे हिंदू परिवारों से जिनका दर्द सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसे 479 पाकिस्तानी हिंदू फिलहाल दिल्ली में शरण लिए हुए हैं और हजारों लाखों लोग सरहद के उस पार इस इंतजार में बैठे हैं कि कब इंसानियत के दरवाजे खुलें और उन्हें नर्क से निजात मिले। पराए देश की तंग कोठरी जब जन्नत लगने लगे, खाना बदोश होने का दर्द भी दिल को सुकून देने लगे। जब अपने मुल्क की जिंदगी से परदेश की मौत बेहतर लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से आए इन 479 हिंदुओं पर वहां क्या बीत रही होगी। दिल्ली के कापड़सेड़ा बॉर्डर इलाके के स्कूल के कमरों में शरण लिए हर शख्स की आप बीती एक जैसी है। ये वो लोग हैं जो हरिद्वार महाकुंभ नहाने के नाम पर भारत आए और फिर पाकिस्तान लौटने को राजी नहीं हुए। इनके हाल पर तरस खाकर भारत सरकार को भी इनके वीजा की मियाद 1 महीने बढ़ानी पड़ी। इंडिया न्यूज ने जब इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से बात की, तो सामने आया पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म और वहशीपन का घिनौना चेहरा। वहां न तो इनकी जान महफूज है और न ही इज्जत। अपने और अपनों पर बरसों से ढाया जा रहा कहर याद आता है तो आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं। मेरी बहन थी, चाचू की लड़की मेरी बहन थी, बुढ़े थे, माँ बाप बुढ़े थे। उसको कोई उठा के ले गया, वो कश्मीर तक ले गया। हम इधर इधर ढूंढ ढूंढ के मर गए। बहुत जगह कोर्ट अदालत उधर उधर ढूंढे, उधर भी नहीं मिला। 1-2 साल हम ढूंढने में लग गया, ना किसी ने हमारी फरियाद सुनी, ना किसी ने कुछ बोला। माँ बाप बुढ़े रो रो के, अब्बू तो 1 साल के 5-6 महीने मर गया, अब्बू बीमारी, और अम्मा रो रो के मर गई। फिर बहन का पता चला कब? बहन का चला कश्मीर में थी, जब 3 बच्चे हो गए लड़के। वहाँ पे लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, बाहर निकलती हैं तो मुसलमान उठा के ले आते हैं। चाहे 4 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा देख देख के उन्हें डर लगता था, तो इसलिए मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कभी भी मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं अपने घर में ही रही हूँ। तो इसलिए हर लड़की की ख्वाहिश होती है पढ़ने की, तो मेरे को कभी भी स्कूल जाने के लिए मुझे कभी नहीं मम्मी पापा ने भेजा, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल ना मेरे साथ ऐसा हो जाए। पाकिस्तान में बहुसंख्यक गुंडों की सबसे आसान शिकार महिलाएं ही हैं। कराची के पास एक गांव में रहने वाली यशोदा को अपना गांव याद आता है तो सिहर उठती है, क्योंकि उधर शहर में जब निकलते हैं उस तरह के जुल्म के, क्योंकि अपनी जोड़ते जाते उसको बोलते हैं तुम मेरी बन जा। इस वजह से वो बोलती हम आपके नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस वजह से वो मेरी नानी थी, लगती थी। उसको जो लेके छुरी डाल दी 3 जगह से, उसकी हमारी कोई दाद फिराद नहीं की और हम उसको अस्पताल में जाके दाखिला की। अस्पताल में दाखिला करके वो ठीक होगी। रोज तिल तिल कर जिल्लत भरी मौत के लिए अब ये पाकिस्तानी हिंदू भारत से लौटना नहीं चाहते। ये वो हिंदू हैं जिनके पुरखे बंटवारे के वक्त भारत आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना के वादे पर एतबार था कि पाकिस्तान में उनके साथ धार्मिक आधार पर
कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन पिछले 65 साल में पाकिस्तानी हिंदुओं ने जो नरक भोगता, उससे पाकिस्तान में रहने वाले करीब 35 लाख हिंदुओं में से 80% लोगों का अब वहां दम घुट रहा है। इन्हें लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के वादे पर एतबार करके उनके पुरखों ने गुनाह किया, जिसकी सजा पुश्त दर पुश्त भुगतनी पड़ रही है। भारत में शरण लिए पाकिस्तान में हैदराबाद के हाला गांव के हनुमान प्रसाद बताते हैं कि उनके जैसे करीब 3000 लोग ऐसे हैं जो भारतीय वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जालिमों से पिंड छूटे। बहुत से लोग हैं, वैसे तो 80% जो पाकिस्तान में 100 में से 80% जो हिंदू रह रहे हैं वो आना चाहते हैं, दुखी हैं। और हमारे कुछ परिवार हैं, कुछ वो बहुत से हैं, उसमें 2000-2500 पासपोर्ट रहे पड़े हैं, उसकी अप्लाई कर रहे हैं। अब भारत सरकार वीजा देंगी तो वो आएंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर मंडरा रहा संकट अब भारत के लिए भी बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान से भी हिंदुओं का पलायन बड़े पैमाने पर हुआ तो क्या होगा। भारत में पहले से ही करीब 60,000 अफगान, 1 लाख श्रीलंकाई तमिल, करीब 1.25 लाख तिब्बती बौद्ध और 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी मौजूद हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान से 20% हिंदुओं ने भी भारत में शरण मांगी तो करीब 7 लाख पाकिस्तानी हिंदुओं को पनाह देना क्या आसान होगा। भारत इन्हें इंसानियत के नाते पनाह दे दे तो भी बड़ा सवाल यह है कि इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सहूलियतें कौन देगा और कितने दिन देगा। पहले से ही बेरोजगारों की अपनी फौज से जूझ रही भारत सरकार इन्हें रोजगार मुहैया करा पाएगी, ये उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। फिर क्या होगा इन पाकिस्तानी हिंदुओं का अंजाम। इन्हें बेमियादी पनाह मिलेगी या फिर इन्हें लौटना होगा वापस उसी नरक में जहां से ये भाग कर आए हैं। इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दिल्ली से पारुल भाटी, इंडिया न्यूज। तो आखिर क्या होगा इनका, क्या इन्हें यहाँ रहने को मिलेगा परमानेंटली जैसा कि ये चाहते हैं, या फिर 1 महीने का जो इनका वीजा बढ़ाया गया है, 1 महीने के लिए इन्हें और मोहलत दी गई है इस देश में रहने की। ये सब तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक पूरा ग्रुप यहाँ मौजूद है, एक झुंड यहाँ पर है। ये तमाम उन्हीं लोगों का हिस्सा है, 480 लोगों का, जो आए थे कुंभ नहाने के लिए और उसके बाद अब वापस नहीं लौटना चाहते। आपका इन सभी से मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये हमारे साथ मौजूद है, सुखनंदन है, ये रुक्मिनी है, हनुमान है और जमुना है। उनके साथ ये तमाम लोग हैं जिनसे जब हम बातचीत करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि किसकी क्या कहानी है। सबसे पहले मैं जाऊंगी हनुमान के पास। हनुमान, आप वहीं पैदा हुए, उसी देश में, सिंध इलाके के आप सभी हैं पाकिस्तान के। आपने उस मुल्क को चुना, वहीं रहे आप। 1947 के बाद आपके पुरखों ने उसी मुल्क को चुना, उसका झंडा आगे बढ़ाया। लेकिन आज के दौर में, आज के वक्त में, जब से आप पैदा हुए हैं, आप क्या देखते हैं अपने आसपास, क्या अनुभव महसूस करते हैं? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पाकिस्तान में, सिंध में कैसी है? पहली बात तो ये कि हमने खुद नहीं चुना था, मजबूरी थी। 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हम लोग वहाँ रह चुके थे, क्योंकि कुछ निकल चुके थे, उनकी गाड़ियां काट दी थी और हम डर के मारे, हमारे बुजुर्ग थे वो छुप गए। हालात खराब थे, छुपने की वजह से बीच में बाउंड्री हो गई। हमको किसी ने नहीं निकाला, हम जंगल में थे, हमको कोई निकालता वहां से लेके आता, कोई ऐसे प्रोफेसर करते कि बस छोड़ दिया कि आप आ जाओ एक दिन में, ये थोड़ी होता है। आप सिंध में क्या करते हैं जहाँ आप रहते हैं? हम सिंध में खेती बाड़ी करते हैं, बाग बगीचे लेते हैं। हैदराबाद के आप रहने वाले? हाँ, हैदराबाद मटारी हालिया। तो वहाँ पे बाग बगीचे लेते हैं सिंध में और व्यापार करते हैं, ठेले बेचते हैं। और बड़ा काम तो हमें करने नहीं देते, अगर करते हैं तो धमकियां आती है। बड़ा काम क्या बड़ा काम नहीं करने देते? जैसे हमने दुकान कोई ले ली, एक भाई हमारे मामू जी हैं, उसने एक दुकान ले ली थी, वहाँ खोली थी, तो उनको धमकियां आई और एक दफा उनको वहाँ से कोई आंखों में कोई ऐसी चीज पहुंची गई जो अब तक सूरदास हैं, देख नहीं सकते, वो हमारे साथ आए हुए हैं। तो क्या वजह थी जब इन व्यक्ति ने दुकान खोलनी चाहिए तो इनको जब धमकाया गया तो क्या कहा गया कि क्यों आप ये नहीं करते? धमकाया इसलिए किया कि वो हिंदू मिनोरिटी के लोग थे, वहाँ पे कट्टरपंथ जो हैं वो बहुत घुस चुके हैं।
92 से लेके जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तब से लेके पूरे पाकिस्तान में कट्टरपंथी, तालिबान और ऐसे बहुत से लोग हैं वो जो घुस गए हैं अंदर, और हुकूमत भी परेशान है। तो हम लोग तो इतने परेशान है कि नरक की जिंदगी हो गई है 92 आपके से अनुभव मैं आपसे जानूंगी और आपके अनुभव आप हमारे दर्शकों से भी बांटेंगे, लेकिन फिलहाल एक महिला, एक औरत पाकिस्तान में, हिंदू औरत अगर है या कोई माइनॉरिटीज से जुड़ी हुई महिला है, उस पर क्या बीतती है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, उसके क्या अनुभव हैं, वो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जमुना बैठी हुई है। जमुना एक युवा महिला है और पाकिस्तान में ही पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। जमुना, एक औरत के तौर पर, बतौर औरत, एक माइनॉरिटी रिलीजन जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं का है, उससे बिलोंग करने की वजह से आपके साथ क्या क्या घटित होता है जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? हम लोग जब बाहर वहाँ पे बात ये वहाँ पे तो हम पहले तो निकलने नहीं देते हैं हम लोगों को। जब हम छोटे थे, मैं जाती थी बाहर सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे मुसलमान ऐसे कहते थे कि सब्जी को हाथ मत लगाओ, आप लोग हिंदू हो, और वहाँ पे मारते थे और वो अपने हाथ से देते थे। कहते थे आप लोग काफिर हो, इसे हाथ मत लगाओ, आपके गंदे हाथ हैं और इसको हाथ नहीं लगाओ। और फिर मैं बड़ी हुई तो मेरे मम्मी पापा ने जैसे दूसरी लड़कियों के साथ बुरा सलूक देख के उसने सोचा कल ने इसके साथ भी होगा, तो इसलिए कभी भी मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर नहीं निकाला। तो इसलिए कभी भी मैं बाहर नहीं निकली, क्योंकि हिंदुओं का धर्म होता है कि कोई मर जाता है तो उसे जलाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुसलमान जलाने नहीं देते हैं। कहते हैं आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों को रहना है तो आप लोगों को दफनाना होगा, जलाने नहीं देंगे हम लोग। और कोई आपकी बात सुनता भी नहीं है वहाँ पे, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं या सांसद हैं? कोई भी हमारी नहीं सुनता है। चलिए आपकी और हम बातें आपसे सुनेंगे, आपके और किस्से हम आपके साथ बांटेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ और कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ चुकी हैं, ये बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, और मौलाना यासूब अब्बास, मुस्लिम धर्मगुरु, ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। इन सबके पास जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी मीनाक्षी से। मीनाक्षी, आपने इन तमाम हिंदुओं को देखा जो पाकिस्तान से आए हैं, कुंभ नहाने आए थे लेकिन अब वापस नहीं जाना चाहते। 1 महीने के वीजा का इनको एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी ब्रेक पे भी जब इनसे बात कर रही थी तो इनका कहना था कि 1 महीने के वीजा एक्सटेंशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई पॉलिसी है हमारी सरकार के पास कि इनकी बात सुनी जाए या इनको एक्सटेंशन या परमानेंटली यहाँ रहने को मिल जाए? देखिए, जो पॉलिसी है वो रेफ्यूजीज की पॉलिसी होती है यूएनएचआरसी के अंडर। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में रेफ्यूजीज का जो रेफ्यूजी कमिश्नर होता है उसकी पॉलिसी होती है। और जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि लेफ्ट वाली जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बर्मीज के विषय में बात करती हैं, वो बांग्लादेशियों के विषय में बात करती हैं, वो तमाम ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स की बात करती हैं, लेकिन जहां पर असलियत में परसिक्यूशन हो रहा है या असलियत में किसी के इंसानी हकूकों का जो है नुकसान हो रहा है उस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेफ्यूजीज की स्टेटस की बात है वहां पे इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। इंसानी हकूकों का जो है नुकसान हो रहा है उस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेफ्यूजीज की स्टेटस की बात है वहां पे इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अहमदीज हैं, शिया हैं और तमाम लोग हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस वक्त एक खौफनाक रास्ते पर चल रहा है और आज से नहीं बहुत वर्षों से, और कहीं ना कहीं विश्व भर में उस बात की जो है उसको ख्याति नहीं मिली है। जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है और वो उस समय पर हो रहा है कि आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर 9% जो है मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, जो आज बढ़कर 18 से 20% हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन उतनी ही परसेंटेज पर हिंदू मौजूद थे, जो कि आज घटकर 1.8% रह गए हैं और वो भी ज्यादातर निम्न तबके के लोग हैं। और जितने लोग हैं उनसे बदसलूकी के साथ उन लोगों को, दलित या इस तरीके के लोग हैं जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, इतना बुरा व्यवहार होता है जो कि विश्व में शायद जो है दासों के साथ भी नहीं होता। और ऐसे में इस बात के ऊपर ना तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ना अमेरिकन प्रोपेगेंडिस्ट काम करते हैं। एक आध फ्रेंच महिला ने उस पर काम करने की कोशिश की तो उसे वहां से जबरन निकाल दिया गया। ऐसे में जब भारत के अंदर ही
और धर्म के लोगों को पनाह मिलती है बिना किसी वजह के, केवल और केवल पैसा कमाने के लिए, और यहाँ का जो जनसंख्या का मिश्रण है, पॉपुलेशन का सेंसस है, उसको बदलने के लिए वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी सभ्यता में ऐसी हिंदुओं को जिनको जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है और मौलिक अधिकार के अपने जो मरने वाले हैं अपने धर्मानुसार उनका दाह संस्कार भी ना कर पाए, आपके पास आऊंगी दोबारा, स्टेट का क्या होना चाहिए? लड़कियों को जबरदस्ती आपके पास फिर आऊंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इसका क्या हल है, क्या हो सकता है। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास भी मौजूद हैं। यासूब अब्बास साहब, क्या आपको लगता है कि कोई भी धर्म और खासतौर से इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि धर्म के नाम पर इस तरह से भेदभाव करिए, इस तरह से प्रताड़ित करिए, अत्याचार करिए, जैसा कि इन लोगों पर हो रहा है? कोई मजहब इस तरीके की इजाजत नहीं देता है। कोई भी मजहब हो वो ये नहीं कहता है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। इस्लाम तो ये कहता है कि ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जो है वो जाति नहीं है, दीन में कोई जो है जबरदस्ती नहीं है। और ये सब जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान को इस्लामी देश कहना ही नहीं चाहिए है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान में इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस्लाम कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। पाकिस्तान इस्लामी देश है ही नहीं, यह आतंकवादी देश है पूरी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट चैनल के माध्यम से जी कहिए ये कहना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म वीजे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंतजाम करे। पाकिस्तान के अंदर शिया परेशान है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू परेशान है, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सुन्नी भाई भी हमारे परेशान हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा किए हुए हैं? कोई भी ब्लास्ट होता है, लश्कर जंगजूवी हैं, ये सिपाही साहबा है, ये जैश मोहम्मद है, नाम तो आपने बड़े बड़े इस्लामी रख लिए हैं और ये चेहरे के ऊपर इस्लामी नकाब डाले हुए हैं, मगर इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, इस्लाम का या किसी भी धर्म का इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के अत्याचार से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये जो पाकिस्तानी हिंदुओं का दर्द है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इंतहा है किसी भी सभ्य समाज के लिए, और जो मौलाना साहब ने कहा उससे हम एकदम इत्तेफाक रखते हैं कि हालांकि आप पिछले बहुत वर्षों से देखें तो पाकिस्तान एक तरह से डेड स्टेट सा है। वहां पे कानून का राज करीब करीब जीरो है। ये नहीं, हिंदुओं के अलावा भी वहां आपस में जो और पंथ के लोग हैं, इस्लाम में भी जो अनेकों दूसरे पंथ हैं, उनमें भी इसी तरह के जोर जबरदस्ती और अत्याचार हो रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर जो है वो ओपन बॉर्डर नहीं है, जैसे बांग्लादेश का हुआ, तिब्बत का हुआ, तमिलनाडु का हुआ, तो वहां से पीड़ितों को आने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बिना वीजा के भी आ जाते हैं, रिफ्यूजी हो जाते हैं। लेकिन अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि सरकार के पास ऐसी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी क्यों नहीं है? अभी मीनाक्षी लेखी जी ने भी कहा कि कोई ऐसी कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है कि जो रिफ्यूजी हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको किस तरह से यहाँ एसिमिलेट किया जाए, शामिल किया जाए। उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपकी सरकार के पास। देखिए, होता क्या है कि रिफ्यूजीज के बारे में जो अभी भी पॉलिसी है, जब तक वो रहते हैं तब तक उनको रिफ्यूजी के रूप में माना जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वहां के हालात ठीक होंगे तो उस देश को वापस चले जाएंगे या उस देश में जाने की इनको इजाजत मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो रिफ्यूजी आते हैं वो उस देश में, वो देश उनको जल्दी स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होता और वो जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहां के हालात अभी सुधर रहे नहीं हैं। तो फिर उनको वही खौफ दिखता है, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे वो आपका तिब्बत का हो या फिर आपका पाकिस्तान का हो। तो उनके साथ वो जो पॉलिसी होती है कि आप जब तक रहेंगे रिफ्यूजी रहेंगे, वही पॉलिसी के तहत वो बेचारे यहाँ पे पेंडुलम की तरह से पड़े रहते हैं कि आपको धीरे धीरे कहीं यहाँ से दूर चले गए तो कहीं जा करके बहुत से बांग्लादेशी इंडियन सिटीजन बन गए हैं। कोशिश करूंगी कि आखिर इस तरह के मामलों में
क्या रवैया अख्तियार किया जाए, इस तरह के मामलों में क्या किया जाए, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए हमारे देश में। फिलहाल जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि स्कूलों में बच्चों को आजादी नहीं, और मेरे साथ यहाँ एक छोटी बच्ची है जो अभी बहुत छोटी है, बात करने की उसकी उम्र नहीं है, ज्यादा बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसके बगल में एक और युवती बैठी हुई है, और मैं इनसे ये जानना चाहूंगी कि आप इन्हें माइक दे दीजिए प्लीज। आपका नाम? यशोदा। यशोदा, आप स्कूल में पढ़ती होंगी? जी, मैं स्कूल में नहीं जाती। स्कूल में जाती तो कलमा पढ़ाया जाता, इस वजह से हमारे को स्कूल में नहीं भेजना चाहते। आप कब तक स्कूल गई और फिर कब आपने स्कूल जाना छोड़ दिया? हम स्कूल ही नहीं गए, पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि हमारे को पढ़ने के लिए जाते, उधर पढ़ाई नहीं कराते, कलमा शरीफ पढ़ाते और हमारे को उधर छेड़छाड़ करके ले जाते, इस वजह से हम नहीं पढ़े। तो आपके माता पिता ने, घर वालों ने आपको स्कूल ही नहीं भेजा? जी नहीं। एक लड़की जो कि 16-17 साल की है, वो और जो हिंदू है या किसी और माइनॉरिटी से संबंध रखती है, वो कैसा महसूस करती है? बहुत असुरक्षा की भावना होती होगी, इनसिक्योरिटी लगती होगी हमेशा? जी वो पंथ अलग है। वहाँ पे क्रिश्चियन मजहब के लोगों को अकलियत के हिसाब से पाकिस्तान में क्रिश्चियन मजहब को वहाँ पे सिक्योरिटी, हर चीज इज्जत दी जाती है। हिंदू मजहब को कोई इजाजत नहीं दी जाती है उधर। जहन्नम से जिंदगी बदतर है उधर। लड़कियों की बात हम करें तो स्कूल में पढ़ने वाली जमुना कुछ कहना चाहती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ की जो आतंकवाद हो रहा, हमको उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। आपने अहम बात कही, आप आतंकवादी की और हमको क्यों जोड़ रहे हो? वो आतंकवाद हो रहा है और हमारे साथ जबरन हो रहा है, घर में घुस के और उठाए ले जा रहे हैं हमारे बच्चियों को, और हम 10 साल की बच्चियों की शादी करवाते हैं, 12 साल में माँ बनती है, तो उनका